हेलो एंड वेलकम। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर सीरीज है वो खत्म कर दिया। तो चलो सब लोग देखते हैं सीक्वेंस और सीरीज के पहले लेक्चर में सबको वेलकम। तो चलो देख लेते हैं सीक्वेंस और सीरीज एक्चुअल में होता क्या है। तो सीक्वेंस मतलब मान लो कोई भी टर्म है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके जा रहा है, तो एक सीक्वेंस है। जैसे मान लो A B C D E, ये एक सीक्वेंस है, या 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, ये सब एक सीक्वेंस है। पर जब सीरीज आएगा ना, इस टर्म में एक डेफिनेट फॉर्मूला रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ए एन का वैल्यू n होता है, तो मतलब A1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, A2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, A3 का वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसे करके एक सीरीज आती है। तो सीक्वेंस में एक फॉर्मूला डेफिनेट नहीं भी रह सकता है, पर सीरीज में एक डेफिनेट फॉर्मूला रहेगा, एक जिसके हिसाब से हम हर एक टर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका क्या समझ लेते हैं, सीक्वेंस और सीरीज में क्या क्या होता है। जैसे सीक्वेंस और सीरीज, सीरीज को हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो पहले आ जाती है एपी, जिसको क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर आती है, एक आती है जीपी और एक आती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हमारा आज टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो मतलब यही है कि अगर मान लो बहुत सारे टर्म है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ऐसे करके जा रहा है। तो हर एक जो दोनों टर्म है ना, A1 A2 A2 A3, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स है, इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा। मतलब हम डिफरेंस को डी मानते हैं, वो A2 माइनस A1 का जो होगा, A3 माइनस A2 का भी सेम होगा, और A4 माइनस A3 का भी सेम होगा, और A5 माइनस A4 का भी सेम होगा। ऐसे करके अगर मान लो लास्ट टर्म AN हुआ, तो पिछले टर्म AN माइनस 1 होगा। तो AN और AN माइनस 1 उनका भी डिफरेंस सेम होगा। ये है सीक्वेंस ऑफ सीरीज। मतलब A2 मतलब जैसे A1 प्लस डी लिख रहे हैं, वैसे भी A3 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D। और A4 का हम क्या लिखेंगे, A3 प्लस डी, जिसको हम लिखेंगे A1 प्लस 3D। तो इन सबसे एक फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला आ रहा है, जो AN है वो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। सॉरी गाइस, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और जहां पर A1 पहली टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म से d कॉमन डिफरेंस है। तो जैसे मान लो जहां पर मैंने कोई सीरीज लिख दिया 1 2 3 4 5, जहां पर +1 डिफरेंस है, तो मान लो ये 5 वाला टर्म कितना टर्म है वो मुझे बस एक्सेस करना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म माइनस 1 इंटू जहां पर D1 है, तो 1 प्लस 4 वो 5 आ गया। ऐसे करके जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके। तो जहां पर मान लो मुझे ये फोर्थ वाला टर्म चाहिए, तो 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इन दोनों का बीच का 2 है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, तो 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो आ गया फोर्थ वाला टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाला टर्म होगा 8। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। और एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे करके। जैसे मान लो और एक प्रॉपर्टी है, अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं। जहां पर मान लो मैंने लिखा हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो 8 टर्म्स का एक एपी है। तो अगर मैं A1 के साथ मैं A8 ले लूंगा, तो इसका जो सम आएगा ना, जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ कर लिया 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो ये 8 टर्म है। तो A1 प्लस 8 मतलब 2 प्लस 16। जहां पर देखो A1 है, ये 8 है, तो जहां पर आ गया 18। और जहां पर मैं A2 और A7 ले लूंगा, तो 4 प्लस 14 वो भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाती है। और जहां पर मैं ले लूंगा A3 प्लस A6,
वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 + 12 वो भी 18। तो ये समेशन कांस्टेंट आ रहा है, मतलब a1 के साथ जो an लूंगा वो a2 प्लस a n माइनस वन इक्वल होगा, फिर होगा a3 प्लस a n माइनस टू आ जाएगा, फिर a4 के साथ लूंगा n माइनस थ्री, ऐसे करके हर एक समेशन जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक चीज तो पक्का है जहां पर कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इन दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उसका डिफरेंस वो इक्वल होगा, और फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, ऐसे करके हर एक टर्म का समेशन जो मैंने ये बताया वो देखो कांस्टेंट आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना। और उसके बाद जो एपी का कोई भी मान लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमको समेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे। मान लो समेशन इक्वल टू, उसको कुछ ऐसे करके लिखते हैं, अब समेशन में बात आ जाती है कि समेशन मान लो कुछ ऐसा है, a1 है, फिर जाके a2 है, फिर a3 है, फिर a4 है, फिर डॉट डॉट करके an-1, फिर an आ जाती है। इसी समेशन को अगर उल्टा करके लिख दे तो an आ जाती है, an-1 आ जाती है, an-2 आ जाती है, an-3 आ जाती है, डॉट 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 करके a1 पे आ जाती है। जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाती है 2s। 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस an आ जाती है, और a2 प्लस an-1 मैंने क्या बोला, वो a1 की और an के इक्वल है, a1 प्लस an। a3 प्लस an-2 वो भी देखो a1 प्लस an के इक्वल है। ऐसे करके कितने आएगा, n टर्म्स आएगा, टोटल n टर्म्स आएगा। तो जो 2s होगा वो n इंटू a1 प्लस an आ जाती है। तो जहां से हम s क्या निकालते हैं, समेशन n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, और हम पहले से जानते हैं an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जहां पर a1 प्लस an क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो समेशन इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा समेशन का फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात होगी। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये समेशन का कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन मतलब मान लो दो टर्म है a और b, ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, और a b c मान लो, c मान लो, नहीं तो हम डिफरेंस कैसे दिखाएंगे कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये अगर दिखा दिया तो ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो a और b का जो बीच में अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो उसको हम सिंप्लीफिकेशन में am लिखते हैं, वो आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, ये आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। ए और बी के जो मिडिल वाला टर्म है, अब अरिथमेटिक मीन से क्या दोनों टर्म का डिफरेंस सेम होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, तो क्या होती है वो b माइनस ए बाई टू, और एक आती है b माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, देखो वो भी b माइनस ए बाई टू आती है। तो जो एम होता है ना वो दोनों टर्म से इक्वल डिस्टेंस होता है, मतलब कोई भी दो टर्म और उसके बीच में जितने भी अरिथमेटिक मीन्स है, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, वो सारे एपी में रहता है, वो सारे एपी में रहता है। समझ में आया? मान लो अरिथमेटिक मीन मैंने ये मान लिया a1 a2 a3 तीन अरिथमेटिक मीन है, तो a के बाद a1 आ जाती है, फिर a2 आ जाती है, फिर a3 आ जाती है और b आ जाती है। मतलब सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट है a और जहां पर मान लो b, उनके बीच में क्या लिख दिया a प्लस बी बाई टू। अब a और a प्लस बी बाई टू के बीच में भी एक अरिथमेटिक मीन रह सकती है, वो मैंने ऐसे कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा 3a प्लस बी बाई टू। और इन दोनों के बीच में एक रहेगा जो आएगा ऐसा कि b प्लस a प्लस बी बाई टू, एक सेकेंड, ये बाई टू होगा और जहां पर भी बाई टू होगा, तो ये टू इंटू टू दैट इज 3a प्लस बी बाई फोर,
कुछ ऐसा होगा यहाँ पर 4, और जहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 3b/4। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा और इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। अब कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, इन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, मतलब a और b के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर ऐसे करो कि जहाँ पर मान लो a और यहाँ पर है b, और a और b के बीच में पहले हमने अरिथमेटिक मीन ये निकाला, और ये a है ये b है, उसके बीच में अरिथमेटिक मीन हमने a प्लस b/2 निकाला। फिर a और a प्लस b/2 उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकाला, तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कोई बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है। फिर a और a प्लस b/2 इन दोनों के बीच का अगर अरिथमेटिक मीन निकाला तो क्या आएगा, a प्लस b/2 है ना, तो आ गया 3a प्लस b/4, और इनके बीच में आएगा a प्लस 3b/4। अब तुम देखना इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा और इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों एक्चुअल में इक्वल होगा। सिमिलरली इधर भी होगा। तो ऐसे करके मान लो वहां पर मैंने बहुत सारे अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लिया, ए और बी के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लिया, ए फिर आ गया अरिथमेटिक मीन a1 आ गया, फिर अरिथमेटिक मीन a2 आ गया, फिर अरिथमेटिक मीन a3 आ गया, फिर आ गया b। तो जहां पर मान लो हमने n अरिथमेटिक मीन की बात की, n अरिथमेटिक मीन की बात की, तो a उसके बाद अरिथमेटिक मीन a1 से स्टार्ट करके an तक गया, फिर b, तो b कितने नंबर टर्म होगा, वो n+2 वाला टर्म होगा। v क्या होगा, n/2 टर्म इज b, क्योंकि पहले n अरिथमेटिक मीन ये +1 हो गया, तो 1 से गिनेंगे तो ये n तक, n+1+1 तो n+2। देखना जहां पर अरिथमेटिक 3 है तो फिफ्थ वाला टर्म भी है ना, जहां पर 1 2 3 4 5, तो b वाला फिफ्थ टर्म है, जहां पर अरिथमेटिक में 3 है तो 3+2 वाला टर्म b होगा, तो जहां पर फिफ्थ वाला टर्म b है, तो सिमिलरली n अरिथमेटिक मीन है ना a और b के बीच में, तो n+2 टर्म होगा वो b होगा। तो हम b को कैसे एक्सेस करेंगे, b प्लस a प्लस n-1, तो क्या होगा n+2 - 1 इंटू डिस्टेंस समथिंग d मान लिया, a और a1 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो d मान लिया, a और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ये कॉमन डिफरेंस है। तो जहां पर आ जाएगा b इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी, तो d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1। तो दूसरा एक फॉर्मूला मिल गया, हम अच्छे से लिख लेते हैं कि पहली फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है, और जब समेशन की बात करेंगे एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बात करेंगे, और जब अरिथमेटिक मीन रहेगा ना तो अरिथमेटिक मीन का बीच का डिस्टेंस ऐसा होगा b/a अपॉन n+1। अब अरिथमेटिक जहां से हम जहां पर जाते हैं कि अरिथमेटिक मीन a1 मतलब क्या होगा, a प्लस डी होगा, a2 क्या होगा, a प्लस 2d होगा, a3 क्या होगा, a प्लस 3d होगा, ऐसे करके करके जाएगा। सारे अरिथमेटिक मीन को हम एक्सेस कर सकते हैं, सारे अरिथमेटिक मीन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए जो बेसिक। अब मान लो सिमिलरली 1 से n तक जो होगा, या n² तक तो अलग है, पर 1 से n तक अगर समेशन बात करें, देखो ऐसे अगर लिख दिया ना, समेशन साइन समझ लो, समेशन ऑफ 1 जहां पर i इक्वल टू 1 से n लिखा है, तो ये n आएगा। क्यों n आएगा, क्योंकि एक को हम +1 करते करते n टाइम्स 1 लिख दे, तो n इंटू 1 इक्वल टू n आ जाएगा। तो पर जहां पर i इक्वल टू 1 और n लिख दिया और समेशन i लिख दिया, तो i का पहला वैल्यू 1 आती है, सेकंड वैल्यू 2 आती है, थर्ड वैल्यू 3 आती है, ऐसे करते करते n तक जाएंगे, तो ये आ जाती है n इंटू n+1/2, ये आ जाती है n इंटू n+1/2। क्यों, क्योंकि सिमिलरली फॉर्म है, क्योंकि समेशन एस n की बात करेंगे तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1, तो ये आ जाती है n/2 इंटू n+1। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला वहां से आती है। समेशन ऑफ i, जब समेशन ऑफ i लिखा रहेगा ऐसे आएगा, तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n को i² लिख दिया, तो ये सिमिलरली ऐसा रहेगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट करके n², ऐसे करके रहेगा। अगर इसका समेशन निकालना चाहते हैं ना, तो एक बेसिक सा हमको
आइडेंटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। चलो इसको देख लेते हैं, अगले पेज में हम इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड, अगले पेज में हम इसको देख लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, अगले पेज में इसको देख लेते हैं कि एक बेसिक सा आइडेंटिटी है एन क्यूब माइनस एन माइनस वन होल क्यूब। ये क्या होगा बताओ? एन क्यूब माइनस ये n माइनस वन होल क्यूब माइनस ऑफ 3n स्क्वायर इंटू वन प्लस 3 इंटू एन इंटू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। तो ये आ जाएगा n क्यूब माइनस ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। तो n क्यूब कट गया, तो ये जो होगा वो 3n स्क्वायर आएगा माइनस 3n आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। अब जहां पर n का वैल्यू तुम 2 से स्टार्ट करो तो आ जाएगा 2 क्यूब माइनस ऑफ 1 क्यूब। वो क्या आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू प्लस वन। अच्छा, n का वैल्यू जो है 1 स्टार्ट करो, उससे कुछ होगा नहीं। 1 क्यूब आ जाएगा, जहां पर आ जाएगा 1 क्यूब, जहां पर आ जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस वन, कुछ ऐसा आएगा क्योंकि बाकी तो जीरो हो जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब माइनस, अब 3 माइनस वन 2 क्यूब आ जाएगा। फिर n इंटू थ्री स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 इंटू थ्री आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पुट करो, वो आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 इंटू फोर स्क्वायर माइनस 3 इंटू फोर प्लस वन। ऐसे करते करते n का वैल्यू तुम n माइनस वन पुट करके एक बार देखो तो क्या आ जाएगा n माइनस वन होल क्यूब माइनस n माइनस वन पुट किया तो n माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन माइनस वन प्लस वन। और ऐसे करके हम n इक्वल टू n पुट करेंगे, तब जाके आती है n क्यूब माइनस एन माइनस वन होल क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n प्लस वन। अब इसको तुम समेशन कर दो, समेशन करेंगे तो ये इधर वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा 1 क्यूब माइनस वन क्यूब, फिर 2 क्यूब माइनस टू क्यूब, 3 क्यूब माइनस थ्री क्यूब, ऐसे करके सब कट जाएगा। तो लास्ट में एक्चुअल में बचा क्या रहेगा, यहाँ पर n माइनस वन होल क्यूब, ऐसे करके n माइनस टू क्यूब भी कहीं ना कहीं कट जाएगा। लास्ट में बचा रह जाएगा कि समेशन ऑफ n क्यूब, ऐसे करके समेशन ऑफ n क्यूब ऐसे बता रह जाएगा। और जहां पर सब समेशन करेंगे तो 3 इंटू समेशन ऑफ वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, जहां पर आई का वैल्यू 1 से n माइनस 3 इंटू समेशन ऑफ आई, जहां पर आई का वैल्यू 1 से n प्लस समेशन ऑफ 1, ऐसे करके आ जाएगा। अब जहां पर समेशन ऑफ n क्यूब जो है ना, मतलब तुम n क्यूब को एक्चुअल में रख दो, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में n क्यूब को रख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम n क्यूब को सामने रख सकते हो। क्योंकि जहां पर हम होल समेशन करके इधर साइड में जो होल समेशन है ना, ये होल समेशन करके n क्यूब मिला है तो इधर भी समेशन लग जाएगा, तो मैंने इसको समेशन साइन में यूज कर लिया। तो जहां पर हम n क्यूब देखेंगे और ये हमको चाहिए तो इसको हम s लिख देते हैं, और ये हमको पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, 1 2 3 n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस n हो जाएगा। तो जो 3s होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस n। तो इसको देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n, है ना। देखो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n अपॉन जहां पर 6, मतलब s इक्वल टू लिख लो, 3 नीचे कर दो, एक ही बात है। मतलब 3s का वैल्यू पहले था, फिर s का वैल्यू मैंने ये नीचे कर दिया, तो ये 2n क्यूब आ जाती है और प्लस 3n स्क्वायर आ जाती है प्लस n आ जाती है प्लस 6।
तो ये एक्चुअल में 1/6 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, तो ए इज इक्वल टू ये। तो पहली बात हम समेशन ऑफ आई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/6 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, इसका रिजल्ट। तो ये आइडेंटिटी पहले से याद होनी चाहिए थी। ओके, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम इसका बेसिस में सवाल करेंगे, और आज ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेना, फिर हम अगले दिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ सवाल भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।